बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल हसन गुमन। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में आगाज हो चुका है और इस वर्ल्ड कप में भारत का किसी किस्म का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो तमाम भारतीय, वो तमाम इंडियन एंकर्स जो हिंदुत्व नजरिया को प्रमोट करते हैं, जो इस दुनिया में मुसलमानों को टेररिज्म के साथ लिंक करते हैं, अब चूंकि इस वर्ल्ड कप की वजह से जो रियल इमेज ऑफ मुस्लिम उम्मा है वो दुनिया के सामने जा रहा है, तो उनके मुंह पर जिस तरह से थप्पड़ एक रसीद हुआ है, तो अब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो जहर है वो उगलना शुरू कर दिया है और अपनी टीवी स्क्रीनों पर चीख चीख कर उन्होंने दुनिया को और अपने जो लोग हैं उनको ये प्रोपेगेंडा उनके सामने रखना शुरू कर दिया है कि जनाब ये जो कतर है इसने 223 बिलियन डॉलर इस वर्ल्ड कप के लिए खर्च नहीं था किए, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में और इस वर्ल्ड कप के थ्रू इस वर्ल्ड कप को एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम है, उसकी प्रोपगेशन करना चाहते थे। और इसके लिए आज मैंने 3 जो इंडियन एंकर्स हैं उनके क्लिप्स आपके सामने रखने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जनाब भारती किस तरह से इस वक्त पागल हो चुके हैं और किस तरह से कतर की जो हुकूमत है और कतर की जो गवर्नमेंट है उसको मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, कुछ जो इंडियंस हैं वो अब कतर में गिरफ्तार भी हुए हैं। उनका कसूर क्या है? वो किस तरह से इसराइल के साथ मिलकर इस वर्ल्ड कप में कोई ऐसी जनाब खौफनाक और जो टेररिस्ट और टेररिज्म काइंड का जो वाकया था वो करना चाह रहे थे, और क्या इसके पीछे क्या पूरी कहानी है ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जनाब जिस तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने 2010 में कतर को इस वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है दी थी, तो अब उसी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी मुस्लिम उम्मा के खिलाफ जो जहर है वो उगलना शुरू कर दिया है। अब चूंकि हमारी यहां पर रवायात हैं कि एलजीबीटी जो है वो किसी तौर पर भी हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है, तो उसी चीज को सामने रखते हुए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये किस तरह का वर्ल्ड कप हो रहा है कि हम तो इस वर्ल्ड कप के थ्रू जो एलजीबीटी है उसको प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन कतर ने चूंकि उस पर पाबंदी लगा दी, और ना सिर्फ एलजीबीटी पर पाबंदी लगाई कि उसकी प्रोपगेशन नहीं हो सकेगी, साथ ही साथ अल्कोहल और जो बाकी ड्रिंक्स हैं उन पर पाबंदी लगा दी, जो शॉर्ट कपड़े हैं उन पर पाबंदी लगा दी। तो ये वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, बल्कि ये जो कतर है वो मुस्लिम उम्मा का जो इस्लाम की प्रीचिंग्स है वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो जनाब एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड तो कर है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कतर ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बुलाया, और चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है उनकी बहुत ज्यादा खिदमात हैं, तो वो भारत में पहले रहते थे, भारत का उनका ओरिजिन है, लेकिन अब चूंकि वो इंडोनेशिया में रहते हैं तो भारत को ये एक लम्हे के लिए भी जनाब ये चीज जो है वो अच्छी नहीं लगी, और उनको लगा कि ये तो हमारी डिप्लोमेटिक जो है वो बहुत बड़ी हमारी जो तजलील हुई है। इसी वजह से उन्होंने जनाब जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं उनके खिलाफ जो पैकेजेस हैं, जो उनके मखसूस एंकर्स हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप सुने कि जनाब इस वक्त भारतीय टीवी चैनल्स पर चल क्या रहा है। Zakir Naik, whose links have been traced to the Dhaka terror attack of 2016. किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक जो इस्लाम को और बड़े पुरअमन तरीके से जनाब इस्लाम को प्रोपेगेट करते हैं, इस्लाम की जो प्रीचिंग्स हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उनको जनाब ये अब चूंकि भारत है, भारत में मुसलमानों को हमेशा दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता है, तो ये जो इंडियन एंकर है ये भी यही कह रहे हैं कि जनाब ढाका का जो इंसिडेंट हुआ था 2016 में उसमें डायरेक्ट इनका हाथ था। इसके बाद क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुने। Zakir Naik was responsible in radicalizing those behind the Sri Lanka terror attacks of 2019. अच्छा, एक और इल्जाम लगा दिया कि जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो श्रीलंका में जो टेरर अटैक हुए थे उसके पीछे हैं। तो भाईजान जरा बताइएगा कि भारत में जो गांधी साहब को मारा गया था वो किसी मुसलमान ने मारा था? मुसलमान ने तो नहीं था मारा। उसके बाद जो सिखों के साथ जुल्म हुए तो वो मुसलमानों ने किए थे? मुसलमानों ने तो नहीं थे किए। भाई ये हिंदुत्व नजरिया जो आप अपनी टीवी स्क्रीनों के थ्रू फैलाते हो ना, उसी का नतीजा है। इसके अलावा जो दूसरा भारतीय टीवी चैनल है वो क्या कह रहा है, ये जरा ये भी सुने। भारत से भागकर मलेशिया में रह रहा इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक एक बार फिर चर्चा में है। भगोड़ा जाकिर नाइक अचानक कतर में दिखा है। आपको बता दें कि कतर में आज से फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है।
इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया भगोड़ा। तो भाईजान जुबान रहेगी तो बोलेंगे ना। अब आपके सामने आप अपने आप को आकर प्रेजेंट कर लें कि जनाब जो आपकी अदालतें हैं उन पर भी आपके ही फैक्ट है, आपका ही असर है, वो मुसलमानों को जनाब मुसलमानों को सुनते भी नहीं है और मुसलमानों को सजाएं देते फिरते हैं। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जाएं भारत में और वहां पे जाके अपने आप को भारतीय जो पुलिस है और आर्मी है उसके सामने प्रेजेंट करें और कहें कि मेरे खिलाफ सबूत हैं तो वो लेकर आओ। तो आप तो सबूत ले आएंगे क्योंकि आपके भारत में तो बहुत ईजी है मुसलमानों को टारगेट करना। और ये भगोड़े नहीं है, ये सिर्फ अपनी जान बचा रहे हैं ताकि जो मजीद इस्लाम की प्रीचिंग्स है वो मजीद लोगों तक पहुंचा सकें। और यही आप लोगों को दर्द है। इसके बाद एक और वीडियो सुने। सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत 20 नवंबर को कतर में हो चुकी है, लेकिन इस इस्लामिक देश की नीयत पर गंभीर सवाल उठे हैं क्योंकि खेल के आयोजन में कतर ने जहरीले उपदेश देने वाले भारत के भगोड़े कुख्यात कट्टरपंथी इस्लामिक जाकिर नाइक को इस्लाम का प्रचार करने के लिए बुलाया है। कुख्यात जहरीले जाकिर नाइक, यार मुझे हंसी आ रही है कि ये किस तरह से जनाब अपनी आवाम को पिछले 75 सालों से बेवकूफ बना रहे हैं और एक ऐसा इंसान जो अमन की बात करता है उसके साथ किस तरह के जो वर्ड्स हैं वो लिंक कर रहे हैं। तो भाई जाकिर नाइक साहब बिल्कुल ऐसे नहीं है। और आपकी जो मिर्चें है ना और जो दर्द आपको हो रहा है वो हमें समझ आती है क्योंकि कतर में जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो जो लोग वहां पर वर्ल्ड कप देखने के लिए आए हैं वो बाकायदा इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं। सो इसके अलावा जो एक और बड़ी रीजन है आपको मिर्चें लगने की वो यही है कि जनाब कतर की जो सिक्योरिटी फोर्स है अब चूंकि जो वर्ल्ड कप है उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा पाकिस्तान के पास है तो आप चाहते थे कि हम किसी ना किसी तरह से इस वर्ल्ड कप को मिलान करें, पाकिस्तान पर इल्जाम आएगा, पाकिस्तान की जो फोर्स है वो इस काबिल नहीं है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और जिस तरह से आपके भारतीय 8 जासूस पकड़े गए हैं और चूंकि कतर ने उनको रिलीज नहीं किया, आपको वापस नहीं किया, आपके ही अभिनंदन के और जनाब जो कुलभूषण यादव हैं उस जैसे लोग जो हैं वो कतर पकड़कर पास रखा हुआ है और वो उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको डिप्लोमेटिक और आपका जो रियल इमेज है भारत का कि किस तरह से ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो ये सामने आ रहा है। तो इसलिए आपको दर्द हो रहा है और ये दर्द हमें बहुत अच्छी तरह जनाब पता चल रहा है। सो नाजरीन ये थी अब तक की ताजा तरीन इत्तलात। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Zakir Naik, who is a peddler of hate speech. That there was no God before Allah, there is no God before Allah, there will not be a God beside Allah. Zakir Naik, whose links have been traced to the Dhaka terror attack of 2016. Zakir Naik, who was responsible in radicalizing those behind the Sri Lanka terror attacks of 2019. Zakir Naik, who was responsible in radicalizing those behind the Sri Lanka terror attacks of 2019.